हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो हम लोग पहले समझते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि ये एक क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर है। अब हम बात करते हैं क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस क्या होता है। जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो मैक्रोफेज होती हैं, या जो एपिथेलियल सेल होती हैं, या जो आपके जाइंट सेल होती हैं, इन सबको मिलाकर के जब मिलती हैं तो इसे बोलते हैं ग्रेनुलोमेटस डिजीज़। यहाँ पे ये सब क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं और ये क्या करती हैं, ये मिल जाती हैं। ठीक, तो हमने बताया क्या होगा कि ट्यूबरकुलोसिस तो ग्रेनुलोमेटस डिजीज़। अब क्या है कि ये जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्री हैं उसमें क्या है कि एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है ये, कि सबसे ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके पेशेंट मिलेंगे। तो उसमें से एक इंडिया भी है जहाँ पे जितने पेशेंट हैं पूरे वर्ल्ड में उसका 1/5 पेशेंट टोटल इंडिया में पाया जाता है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि मोर देन 1000 पॉपुलेशन मीन्स मोर देन 1000 पेशेंट की डेथ पर डे होती है। किससे होती है? ट्यूबरकुलोसिस से होती है। अगर हम बात करें कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है किससे काज्ड होता है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है काज्ड होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ये कहाँ से कास्ट होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। दूसरा चीज़ है, ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एड्स के आने के बाद इसका जो डिजीज़ है और ज़्यादा स्प्रेड हो गया। क्योंकि क्या होता है कि जब एड्स होता है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, उस कंडीशन में इम्यून सिस्टम क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर होने लगता है, वीक होने लगता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये आपकी जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो पेशेंट में अटैक करती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पर अटैक करेगी। जैसे अटैक करेगी उस पेशेंट क्या हो जाएगा? टीबी हो जाता है। तो अब जब एड्स आया उसके बाद से ये जो ट्यूबरकुलोसिस है इसकी स्प्रेडिंग मीन्स इसका सब ज़्यादा जो पेशेंट है ज़्यादा आने लगे। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस हो गया एड्स के आने के बाद और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अब बात कर रहे हैं, एड्स की बात किया हम लोगों ने, अब बात कर रहे हैं हम लोग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप की ड्रग यहाँ पे दी गई। एक तो आपका है फर्स्ट लाइन की ड्रग है, दूसरी सेकंड लाइन की ड्रग है। फर्स्ट लाइन की ड्रग ऐसी ड्रग है जिसमें क्या होता है, हाईली पोटेंट होती हैं, लो टॉक्सिसिटी होती है और रूटीनली हम लोग यूज कर सकते हैं। मीन्स जिसमें पोटेंसी ज़्यादा होती है, टॉक्सिसिटी कम होती है और उसको आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। सेकंड लाइन की ड्रग क्या होती है? लो पोटेंसी होती है, हाई टॉक्सिक होती है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस कंडीशन मीन्स स्पेशल कंडीशन में ही यूज की जाती हैं, रूटीनली यूज नहीं की जाती। इसका मतलब है हम लोग कुछ ड्रग ऐसी है जो फर्स्ट लाइन की ड्रग है जो रूटीनली यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन में बोलते हैं, जिसको हम लोग स्पेशल कंडीशन में यूज करते हैं उसे सेकंड लाइन ड्रग बोलते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन की ड्रग है तो फर्स्ट लाइन ड्रग में बैक्टीरियोसाइडल है और बैक्टीरियोस्टैटिक है। जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसमें ईथम ब्यूटाल है, उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर बैक्टीरियोसाइडल की बात करें तो इसमें आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, पायराजिनेमाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरियोसाइडल मीन्स बैक्टीरिया के क्या करती है, टोटली किल करती हैं। अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट लाइन की ड्रग, इसको याद कैसे करना है। फर्स्ट लाइन की ड्रग आपको याद करना है पेरिस मीन्स देखिए पायराजिनामाइड, ईथम ब्यूटाल, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेरिस याद कर लेंगे तो फर्स्ट लाइन ड्रग आपकी मिल जाएगी किसकी? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन की ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग में क्या हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा करके यूज किया गया एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक यूज की गई? पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमीकैसिन, कैनामाइसिन, थायासिटाजोन, ये सब जितनी भी एंटीबायोटिक हैं ये सब सेकंड लाइन की ड्रग यूज की गई। अब बात आती है कि जब हम बात करें आइसोनियाजिड की बात करें तो आइसोनियाजिड क्या है? ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है। आइसोनियाजिड इनएक्टिव फॉर्म में होता है लेकिन बॉडी में जैसे जाता है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि आइसोनियाजिड ऐसी ड्रग है जो बहुत सस्ती है और रेगुलर यूज में की जाती है। जितने भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की रेजिमेंट डोजेज रेजिमेंट बनाई जाती है, थेरेपी बनाई जाती है, उसमें सबसे पहली ड्रग जो चॉइस की ड्रग होगी वो आइसोनियाजिड होगी। इसका मतलब है कि जो भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की रेजिमेंट बनती है उसमें कहीं न कहीं आइसोनियाजिड होगी। आइसोनियाजिड आपका
एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में वर्क करता है। ये तो हो गया आइसोनियाजिड, आईएनएच बोलते हैं। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं आइसोनियाजिड की। इसे आईएनएच बोलते हैं। आइसोनियाजिड जब आपका आएगा तो क्या होगा, ये माइकोबैक्टीरिया में एंटर करेगा। माइकोबैक्टीरिया में एंटर करेगा, यहाँ पे कैटलेज परऑक्सीडेज एंजाइम होगा जो एक्टिव फार्म में क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फार्म में। यहाँ से क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड से क्या करेगा, ये एंजाइम से बाइंडिंग हो जाएगी। जब बाइंडिंग हो जाती है तो क्या करता है, यहाँ पे एक जीन होता है जो ट्यूबरकुलर के लिए क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसे बोलते हैं INH जीन, ठीक, INH जीन बोलते हैं। वो क्या करता है कि ये आपका जो ड्रग है आइसोनियाजिड, इस जीन से क्या करेगा, इंटरेक्ट करता है। जब ये इंटरेक्ट करता है तो क्या करता है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। अब माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो क्या हो जाती है, बैक्टीरिया जो होती है आपकी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, उसकी क्या होती है, सेल वॉल वीक हो जाती है। अब सेल वॉल वीक हो जाती है तो क्या हो जाती है कि सेल वॉल जब वीक हो जाएगी तो टोटल जो आपकी बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगी। इसे बोलते हैं ट्यूबरकुलोसाइडल इफेक्ट शो करता है। तो आप इसको समझिए कैसे कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसकी सेल वॉल बनी होती फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड का जो बनी होती है उसका एक कंपोनेंट होता है माइकोलिक एसिड। अब आइसोनियाजिड क्या करता है, माइकोलिक एसिड को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अब माइकोलिक एसिड को इनहिबिट कर देगा तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का फार्मेशन हो रहा था, अब सेल वॉल का फार्मेशन नहीं होगा। सेल वॉल का फार्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सेल मैच्योर नहीं होगी। सेल मैच्योर नहीं होगी तो नए सेल का फार्मेशन, बैसिलाई का फार्मेशन नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जो आइसोनियाजिड हम लोग लेते हैं वहाँ पे क्या होगा, वो हमने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, एक INHR जीन होता है जिसे INHA जीन बोलते हैं। INHA जीन क्या होता है, यही क्या होता है, सब्सेप्टेबल होता है, हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे आपका क्या बनाने के लिए, फास्फोलिपिड। मीन्स जो फास्फोलिपिड आपका सेल वॉल की एक कंपोनेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, INHRA जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमने जब आइसोनियाजिड दिया है वो क्या करे, इस जीन को ही बाइंड कर जा रहा है। अब जब जीन को बाइंड कर जाएगा तो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी। जब माइकोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल वॉल का फार्मेशन नहीं होगी, ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया यहाँ क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। आइसोनियाजिड बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करता है। तो इसमें एक लाइन याद रखना, आइसोनियाजिड जो है आपको क्या करता है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। माइकोलिक एसिड क्या है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक कंपोनेंट है, अल्टीमेटली सेल वॉल का फार्मेशन नहीं होता है, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, टोटली किल हो जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं, तो फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये ड्रग आपकी आइसोनियाजिड क्या है, वेल एब्जॉर्ब ओरली, मीन्स ओरली एब्जॉर्ब ड्रग है ये। उसके बाद क्या होती है, इस ड्रग डिफरेंट पार्ट में जब लेंगे डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद ड्रग की मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है और किडनी से एक्सक्रीट कर जाती है। लेकिन जब ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है ये होती है एसिटाइलेशन से। तो यहाँ पे दो टाइप का एसिटाइलेशन होता है, ये जीन पे डिपेंड करता है कि अगर 30 to 40% जो इंडियन होते हैं उसमें फास्ट एसिटाइलेशन होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि जीपन कभी कोई पूछ देता है कितने परसेंट होता है। 30 to 40% फास्ट एसिटाइलेशन होता है। टी हाफ 1.5 आवर्स होता है। 60 to 70% स्लो एसिटाइलेशन होता है। टी हाफ 3 आवर्स होता है। ये तो हो गया फार्माकोकाइनेटिक की बात। अब हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें। अगर ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड आइसोनियाजिड के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड आइसोनियाजिड के एब्जॉर्प्शन कम कर देगा। इसका मतलब इन दोनों ड्रगों को साथ नहीं देंगे, अदरवाइज आइसोनियाजिड का प्रॉपर इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है, आइसोनियाजिड, वारफेरिन, फिनेटोइन, कार्बामेज़पिन, जितनी ड्रगें हैं ये, इनके क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। अब मेटाबॉलिज्म कम हो रही है, इसका मतलब है कि ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। अब ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब अगर आपको साथ में देना है तो इन सब ड्रगों के डोज को क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, डोज को कम करना पड़ेगा थेरेप्यूटिक डोज के लिए।
तो ये तो आज हम लोगों ने देखा, ड्रग इंट्रैक्शन देख लिया, फार्माकोकाइनेटिक देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, फर्स्ट लाइन की ड्रग क्या होती है, सेकंड लाइन की ड्रग क्या होती है, ठीक। और हम लोगों ने ये देखा कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, इससे एक्चुअली में होता क्या है, तो हमने वही बताया आपको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। अब हमने ये भी आपको बताया कि ये क्या है, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर है। तो ग्रेनुलोमेटस क्या है कि इसमें जो आपकी ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, हमने बताया जो मैक्रोफेजेज होती हैं वो हो गई, एपिथेलियल सेल हो गई, जो जायंट सेल बड़ी बड़ी जो सेल्स हैं उनको मिला करके डैमेज होने बाद जो डैमेज हो जाती हैं, इसी बोलते हैं आपका ग्रेनुलोमेटस डिजीज़। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, उसमें हम लोगों ने आइसोनियाजिड देखा। अभी इसकी कुछ ड्रगें और बची हुई हैं, रिफाम्पिन और पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटाल, ये ड्रगें बची हुई, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि हमने बताया कि हम पूरी केटी त्रिपाठी जितने आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो 4th हो, 5th हो, 6th हो, जितने सेमेस्टर के एग्ज़ाम है टोटल आपको एक कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।